एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में प्रतिदिन कुछ नई टॉपिक को लेकर के हम आपके साथ उपस्थित होते हैं, जिसमें शिक्षा जगत और रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीएड डीएलएड के वैसे प्रशिक्षु जिन्होंने सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई कर रही है और उन्हें इंटर्नशिप की फाइल तैयार करनी होती है। इसके पहले 5 इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ फाइल के बारे में हमने दिया हुआ है कि कैसे आप एक्टिविटीज़ फाइल बनाएंगे जिससे कि आप बीएड के इंटर्नशिप में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह स्कूल इंटर्नशिप कोकुलर एक्टिविटीज़ फाइल नंबर 10 है। यह जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर स्कूल इंटर्नशिप कोकुलर एक्टिविटीज़ पर आधारित आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। कोकुलर एक्टिविटीज़ का अर्थ होता है पढ़ाई के अतिरिक्त स्कूल में शिक्षण के कार्य के अतिरिक्त बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व का विकास के लिए, जीवनोपयोगी ऐसे जो भी आप जानकारी उन्हें दे सकते हैं जिससे उस छात्र छात्रा के अंदर की छुपी हुई प्रतिभा निकल के बाहर आ सकती है, जिससे उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। और ये सभी गतिविधियाँ विद्यालय में ही संभव है, विद्यालय के अलावे और कहीं संभव नहीं है। विद्यालय छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो एक अलग बात होती है, लेकिन विद्यालय में कोकुलर एक्टिविटी होना अनिवार्य रूप से चाहिए। इससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा किस रूप में बाहर आए, यह हमें प्रयास करना है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रयास है कि आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दी जा सके जिससे कि आप अपनी एक्टिविटीज़ फाइल को तैयार करने में परेशानी ना हो। वीडियो के आखिरी में मैं इससे रिलेटेड कुछ जो पेज हैं उसको मैं पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा और आपको उससे बनाने में सहूलियत होगी। मेरा अभिप्राय यह है कि आप इसे देख करके समझ कर इससे बेहतर वीडियो अपनी एक्टिविटीज़ फाइल बना सकते हैं। केवल यह एक परिचय मात्र है जिससे कि आप एक अच्छा एक्टिविटीज़ फाइल बनाएं, ना कि आप सेम टू सेम इसकी कॉपी कर लें। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो समझ में बिल्कुल आएगा यदि आप स्थिर से आराम से चला करके इसे देखेंगे, प्रयास करेंगे इसके जैसा बनाने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आप चाहेंगे इसको छापने के लिए तो वहाँ हो सकता है कि आप में भी बहुत सारी त्रुटियाँ आएँ, क्योंकि बनाने वाला भी एक स्टूडेंट है जिसने प्रयास किया है हम लोगों के निर्देशन पर बनाने का, और उसने प्रयास किया है कि एक अच्छा एक्टिविटीज़ फाइल तैयार हो। तो आप भी प्रयास करें एक अच्छा एक्टिविटीज़ फाइल जो यहाँ बताई जा रही है इससे बेहतर आप बनाएं, जिससे कि आप एक अच्छे शिक्षक होकर के समाज के सामने, बच्चों के सामने निकल कर के आएँ और उनकी प्रतिभा का विकास हो सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे अपने मुद्दे की बात पर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, क्योंकि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो उनके लिए लंबी होगी जो कि पूरा देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्किप करते हुए निकलते हैं। मुख्य बात उनको लगता है कि भाई इसमें कुछ समझ लेना है, अपना काम हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बीच बीच में उसको छोड़ते हुए भागते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से समझ में नहीं आने वाली बात है। जो लोग सीखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, वो अगर थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, समझ करके सीखेंगे तो निश्चित रूप से सीखेंगे भी और बना भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, लोगों की पेशेंस क्षमता ऐसी होती है कि वो शुरू से आखिरी तक नहीं देख सकते हैं, स्किप करते हुए भागते हुए निकल जाते हैं। तो अब आपको समझना है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा प्रयास है कि आपको एक गाइडलाइन दिया जा सके जिससे कि एक अच्छा एक्टिविटी फाइल आप बना सकें। बाद बाकी आपकी इच्छा स्किप करते चलना है कि नहीं देखना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो आखिरी तक वीडियो देखें, जिससे कि आपके काम की जो स्टूडेंट्स है, विशेष करके मैं शुरू से कहता हूं कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए टॉपिक्स को मैं लेकर के अपने माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने आता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने अभी फर्स्ट पेज में देखा है कि वह परिचय था। दूसरा है सर्टिफिकेट फाइल, एक लगता है जिसमें कि आप पहले भी मैं बार बार बता चुका हूं
ये एक सर्टिफिकेट फाइल है जिसमें कि सेशन लिखा है और बाकी आपकी डिटेल्स रहती है। यह फाइल कैसे तैयार होना है, कैसे तैयार करना है, इस पर आधारित यह परिचय है। कि फर्स्ट पेज आपने देखा कि आपका जो एक्टिविटीज़ फाइल जो आप बनाएंगे, यदि आपके महाविद्यालय से मिलता है तो ठीक है। जैसा कि आप अभी यहाँ ऊपर में देख रहे हैं, इस महाविद्यालय से बच्चों को मिला है तो उसी की एक नमूना दी गई है यहाँ पर कि इस तरीके से महाविद्यालय से मिलने वाला फर्स्ट पेज होता है। उसके बाद यदि आप खुद बनाते हैं तो ऊपर में आप अपना परिचय संबंधी जो डिटेल्स है उसको लिख लीजिएगा, अपना महाविद्यालय का, अपने विषय का, अपने शिक्षक का, सबमिशन डेट कब क्या होगा, सिग्नेचर का स्थान क्या होगा, ये सब आप अपना उसमें निर्धारित कर लीजिएगा। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि इसमें है एक सर्टिफिकेट। यह आपका परिचय के साथ साथ जिन्होंने आपका सहयोग किया, जिसमें विशेष करके जो आपके यहाँ पर हेडमास्टर साहब हैं, सुपरवाइज़र हैं और जो एक्सटर्नल रहेंगे, ये सभी मिल कर के आपको प्रमाणित करेंगे कि आपके द्वारा किया गया यह जो प्रयास था, एक्टिविटी फाइल जो आपने बनाई है वह कितनी अच्छी है और उसमें आपका प्रयास कितना सार्थक रहा है। उसके बाद आता है इंडेक्स की बारी इसलिए आती है कि भीतर में बहुत सारी गतिविधियाँ की हुई है। उन सभी गतिविधियों को पेज पलट करके खोजना बहुत कठिन है। यहाँ से देख करके आप तुरंत पहुँच जाएंगे किस सीरियल नंबर पर कौन सी टॉपिक है और आप एज ए स्टूडेंट भी आसानी से खोज सकते हैं और एक्सटर्नल भी आसानी से उसको खोज सकते हैं और चेक करने वाले को भी आसानी हो सकती है। इसीलिए यह इंडेक्स बना करके आपके सामने रखा गया है। इसको सॉल्व करके आप बना हुआ देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर दिखा रहा है नंबर 1 में क्या करना है, विद्यालय का परिचय होगा। उसके बाद सह शैक्षिक क्रियाओं का अर्थ, उदाहरण, ये सब कैसे क्या होता है। स्कूल में होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर परिचय दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्कूल में होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उसको आप बच्चों के साथ में जितना इन्वॉल्व होकर के करेंगे, बच्चों के अंदर प्रतिभा जो छुपी हुई है वह निकल के सामने आएगी। तो उसकी शुरुआत प्रार्थना से ही होती है। तो आप देख रहे हैं 4 नंबर में प्रार्थना सभा है, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम है, खेलकूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शैक्षिक भ्रमण। ये इस बच्चे ने जो बनाया हुआ है फाइल, उनसे लगा कि ये सभी मुख्य बातें होती हैं जो कि पढ़ाई के अतिरिक्त वाली जो गतिविधियां हैं जिससे कि कोकुलर एक्टिविटीज़ में उनका काम चल सकता है, इसलिए उसने इन सबों पॉइंट्स को रखते हुए इसमें बनाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो यह आपका सीट है जिसमें कि रिपोर्ट बनाने की पहली पेज शुरू होती है, पहली पेज से शुरुआत होती है, जिसमें लिखा है कि स्कूल इंटर्नशिप कोकुलर एक्टिविटीज़ रिपोर्ट। चलिए अब यहाँ के बाद से मुख्य रूप से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस बच्चे ने जो बनाया हुआ है यह फर्स्ट पेज है, जहाँ से फाइल एक्टिविटीज़ तैयार होने के लिए जो मुख्य रूप से जो मुख्य बातें होती है वह यहाँ पर दर्शाया गया है। जिसमें कोकुलर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी क्रियाएं होती है इस बच्चे ने अपने स्तर से दिया है। बहुत अच्छे तरीके से एक चित्र के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया है। जिसमें नंबर 1 हमारी शुरुआत हो जाती है प्रार्थना सभा से। प्रार्थना सभा या प्रार्थना में जो है कि हम लोग बच्चों के साथ शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य सभी मिल करके अच्छे से अच्छे, एक से एक बढ़ कर के गतिविधियों का हम लोग उसमें प्रयास कर सकते हैं। बच्चों के विकास के लिए क्या क्या गतिविधि हो सकती है, एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला आप देख रहे हैं प्रार्थना सभा है, दूसरा है सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, उसी तरीके से तीसरा है खेलकूद, चौथा है सांस्कृतिक गतिविधि और पांचवा है शैक्षिक भ्रमण। इतना इस बच्चे ने अपने माध्यम से रखा है कि इतना बेहतर बनाया जा सकता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सहगामी जो कार्यक्रम होते हैं, पाठ्य सह कार्यक्रम गतिविधियाँ होती है, उससे हमें क्या लाभ हैं, क्यों करवाया जाना चाहिए, तो वह यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो होती हैं उसमें खेल, अभिनय, गायन एवं कविता पाठ इत्यादि को प्रोत्साहन करता है। नंबर 2 में है कि गतिविधियाँ जैसे खेल, बहसों की भागीदारी, संगीत, नाटक इत्यादि शिक्षा को पूर्ण करने में मदद करता है। तीसरा है कि यह बहस के माध्यम स्वतंत्र से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए छात्रों को सक्षम बनाता है। इसी प्रकार से चौथा है कि खेल बच्चों को स्वास्थ्य और ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। पांचवा पॉइंट है कि स्वास्थ्य के प्रति स्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए मदद करता है। ठीक है। छठा पॉइंट यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वह यह है कि ये गतिविधियाँ बताता है कि किसी भी काम को संगठित रूप से कैसे करना चाहिए, कौशल विकसित कैसे किया जाए, संयोग और विभिन्न परिस्थितियाँ समन्वय कैसे रखा जाए, ये सभी चीज़ आपको इसमें बताए जा रहे हैं।
7वां पॉइंट है कि ये समाजीकरण, आत्म पहचान और आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। 8वां है कि ये निर्णय लेने में हमें सहयोग प्रदान करता है। और 9वां है कि ये अपने मन की भावना विकसित करने में मदद करता है। यह देखा आपने, जो अभी ऊपर में पढ़ कर के मैं बताया हूँ, वह है कि कैसे हमें कोकुलर एक्टिविटीज़ को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये सभी आपको ऊपर में बताया गया कि इसकी क्या विशेषता है कि कोकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं और क्यों हैं और कैसे इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कि बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। अब है कि इसमें शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता है कि कौन सी गतिविधि कैसे करनी है, कैसे उसको अंजाम देना है। तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षक जो होते हैं, अर्थात कोई भी शिक्षक उस जो विद्यालय के हैं, उन्हें बच्चों को उस परिवेश में ढालना पड़ता है, उस सांचे में ढालना पड़ता है कि कैसे उन्हें इन सब चीज़ों को अनुभव कराया जाए और उन्हें उसमें ढाला जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक की क्या भूमिका है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रम गतिविधियों में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षकों को एक अच्छा आयोजन करवाना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों में व्यवस्थित अंग को पूरा किया जा सकेगा। उसके बाद इसी तरीके से जो हम आगे बढ़ते हैं वह यह है कि शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे। शिक्षक को, अगला पॉइंट है कि शिक्षक को एक अच्छा आयोजक होना चाहिए ताकि छात्र इसके बारे में अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इसकी यह था गतिविधि संबंधी जो परिचय और शिक्षक की भूमिका। अब जो विद्यालय संबंधी जो कार्य यहाँ शुरू हो रहा है वह क्या है कि विद्यालय जो हम फाइल बना रहे हैं उसमें क्या क्या करने होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं विद्यालय का परिचय। इस स्टूडेंट ने जो अपना फाइल तैयार किया है, जिस स्कूल में उसकी ड्यूटी पड़ी हुई है इंटर्नशिप का क्लास लेने के लिए, उसके बारे में उसने परिचय दिया हुआ है और इस तरीके से वह अपने फाइल को तैयार करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें अलग अलग जगह से वह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उन सभी बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप आराम आराम से इसे चला करके देखेंगे। सीखने की यदि आपके अंदर क्षमता होगी, ललक होगी, तो आप निश्चित देखेंगे। परंतु आज के समय में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, विशेष करके स्टूडेंट्स के अंदर। यूँ तो वीडियो नृत्य, संगीत या खेल कूद पर जो आधारित होता है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेकर के देखते हैं, परंतु पाठ संबंधित, पढ़ाई संबंधित जो वीडियो होते हैं उस पर उन्हें ध्यान कम रहता है और उसमें हड़बड़ी रहती है, उनको जल्दीबाजी होती है। खैर, तो आप जो है इस तरीके से अगर देख करके लिखना चाहते हैं तो धीरे धीरे इसे चला करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के आखिरी में मैं इसका जो है कि डिटेल्स पेज वाइज आपको सीरियल करके दे दूँगा। इसके द्वारा भी आप इसमें सहयोग लेकर के कुछ इम्प्रूव करके आप बढ़िया से अपना एक्टिविटीज़ फाइल तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जिसका कि ऊपर में एक चित्र के द्वारा बताया जा चुका है। उसी का यहाँ पर अगला भाग है कि सहगामी क्रियाएं, सह शैक्षिक क्रियाएं जो होती हैं, कोकुलर एक्टिविटीज़, उसका परिचय दिया गया है। ऊपर में तो था कि इसका महत्व क्या है, शिक्षक की क्या भूमिका है, लेकिन इसका यहाँ पर अर्थ समझाया गया है। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि सीरियल नंबर मैं डाल दिया हूँ ताकि आपको खोजने में आसानी होगी, जिससे कि आप चाहें तो इसका जब फाइल देख करके प्रिंट निकालेंगे या फाइल से आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर देख करके लिखना हो तो वैसी स्थिति के लिए यह सीरियल नंबर जो लेफ़्ट साइड में 1 नंबर दिया है आपको आसानी होगी खोजने के लिए। इसीलिए यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि आपको यह सीरियल नंबर दे दिया जाए। तो इंट्रोडक्शन यह है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ आपके पाठ्यक्रम का ही नहीं बल्कि आपके ज़िंदगी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो यह किसी गतिविधियों ऐसी गतिविधियां हैं जो आपके विभिन्न विकास, जैसे कि बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सौंदर्यात्मक विकास में अहम भूमिका निभाता है। जो आप जो देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम गतिविधियों की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से दी जा सकती है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां एक ऐसा कार्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है और यह पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होता है। इस तरीके से पाठ्यक्रम स्कूल को नियमित समय के बाद आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर आप इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें लाइन बाय लाइन बताने की आवश्यकता नहीं है।
केवल हिंट्स देना है जिससे कि आप एक अच्छी फाइल बना लें, और लास्ट में मैं इसका डिटेल्स दे दूँगा। तो शैक्षिक गतिविधियों के उदाहरण यहाँ देख रहे हैं। प्रार्थना सभा के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। प्रार्थना सभा कैसे आयोजित होती है, प्रार्थना सभा में कौन कौन से तैयारी आपको करने हैं, इस पर आधारित यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें लिखी गई है। प्रार्थना सभा हर विद्यालय की अपनी पहचान होती है। प्रार्थना सभा दिन की शुरुआत होने के साथ साथ विद्यालय की पहचान भी होती है, और एक अच्छी शुरुआत करने के लिए एक अच्छा उत्साह होना आवश्यक है, जो हमें प्रार्थना सभा से ही प्राप्त होता है। तो प्रार्थना सभा को हम कितना रुचिकर बना सकते हैं, प्रार्थना सभा को कितना उपयोगी बना सकते हैं, या उस स्कूल के जो प्रधान होते हैं, हेडमास्टर हों, प्रिंसिपल हों, या जो असेंबली इंचार्ज होते हैं, उनके माध्यम से यह बहुत ही अच्छा प्रयास होता है कि आप अपने स्कूल में होने वाली जो प्रार्थना सभा है उसको कितना आकर्षक बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर प्रतिभा निकल करके सामने आती है। तो यह जो हमने देखा कि यह था ऊपर में कि प्रार्थना सभा का कैसे आयोजन करना है और कैसे क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम कैसे आयोजित होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा पाने के साथ साथ जो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, उसमें यह है कि आप देख रहे हैं महिला दिवस का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में जिसे कोई जनरली कहा जाता है कि जो हमारे समाज का एक दूसरा भाग है, दूसरा धरा है, और उसके बिना समाज पूरा नहीं होता है, वह है कि स्त्री है, लड़की है, महिला है। तो उसकी शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए महिला दिवस का आयोजन होने से लड़कियों में, लड़कों में एक भावना ऐसी विकसित होती है जिससे कि वह उसे जानने का मौका मिलता है। वह महिला, वह नारी, वह लड़की जो उसके घर में बहन के रूप में होती है, कल को उसे बेटी के रूप में मिलेगी, पत्नी के रूप में मिलेगी, माँ के रूप में मिलती है। तो इस तरीके से महिला के प्रति उसका क्या रोल होना चाहिए, एक लड़की को, एक लड़का को, इन सभी बातों की जानकारी इस माध्यम से उन्हें जानने का मौका मिलता है। तो इसलिए महिला दिवस का कैसे आयोजन है, यह इसके बारे में आप डिटेल्स देखेंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं आगे सफाई अभियान, विज्ञान प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, योगा दिवस, कोरोना जागरूकता इत्यादि। ये सभी बच्चों के अंदर में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा एक दूसरे जो मित्र हैं, एक दूसरे को समझने का उन्हें मौका मिलता है, और एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका उसमें मिलता है। इसमें सीखने का, बढ़ने का, विकास करने का पूरा मौका मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक परिचय दिया गया है कि महिला दिवस जो है कि उसको कैसे बनाना है। अब आगे जो बढ़ते हैं, ये जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसी में जो सामूहिक रूप से होने वाले कार्यक्रम के साथ साथ अब अगला हमारा जो पॉइंट्स है वह है कि खेलकूद। खेलकूद भी बच्चों के व्यक्तित्व को विकास करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे कि उनका विकास हो सके और वह उनके विकास में काफ़ी मददगार होता है। तो अब अगला पॉइंट है सामूहिक कार्यक्रम के साथ साथ यह है कि खेलकूद का जो आयोजन होना है उस पर बात कही गई है। उसमें है कि हॉकी, बैडमिंटन, लूडो, कैरम, क्रिकेट, गोल्फ है, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद इत्यादि। ये सभी जो है कि वार्षिकोत्सव के रूप में या अन्य किसी भी तरीके से आप चाहें तो करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खेल को 2 भागों में बांटा गया है, इंडोर गेम और आउटडोर गेम की तरीके से। यहाँ पर खेल को 2 भागों में बांटा गया है। इंडोर में कौन कौन से गेम आते हैं आप सभी जानते हैं, कैरम, लूडो, शतरंज, और आउटडोर में है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी इत्यादि। ये सभी जो है कि खेल के प्रकार हैं, और इनके द्वारा जो है कि हम लोग बच्चों के अंदर प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर खेल के बारे में परिचय दिया गया है कि कौन से खेल में कैसे क्या गतिविधि होती है। आप इसको आराम से चला करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वह भी ले सकते हैं। इसीलिए मैं धीरे धीरे इसे चला रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर फ़ोन करते हैं, अक्सर हेल्प की बात करते हैं कि सर कैसे फाइल तैयार होगा, क्योंकि बच्चों को जब तक करके या किया हुआ नहीं देखने को मिलता है तब तक उन्हें समझ में कम आता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास है कि यहाँ पर जो गतिविधि आप करवाते हैं उससे संबंधित जो है कि पिक्चर भी आप लगा दें, आपके पास उसके लिए स्पेस दिया रहता है आपकी गतिविधि फाइल में, एक्टिविटीज़ फाइल में। तो इससे जो है कि आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खेल संबंधी या कोई कार्यक्रम है तो उस पर कर सकते हैं।
अब बात आगे आ रही है वह है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं उसमें जनरली 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, स्कूल में आयोजित होने वाले और भी कुछ गतिविधियां हैं जैसे कि रक्षाबंधन, मेहंदी का कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता। इस तरीके के कार्यक्रम आप बच्चों को यदि स्कूल में करवाते हैं तो बच्चों के अंदर एक अलग प्रतिभा का संचार होता है और वे बच्चे जो हैं कि उसे करने के लिए उत्साह के साथ अपना पार्टिसिपेट करते हैं। रंगोली बनाना, मेहंदी का कार्यक्रम हो गया, इस तरीके से डेकोरेशन का कार्य जो है बच्चों को स्कूल स्तर से ही सीखने का मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा मिलता है जो कि हर घर से बच्चे अलग अलग व्यवहार, स्वभाव, अलग अलग तरह के संस्कार, संस्कृति के बच्चे मिलते हैं, जिससे कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है और इस तरीके से उनका विकास होता है। तो इस तरीके से हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहने से अच्छा रहता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि अगला हमारा जो पॉइंट्स है वह आ जा रहा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें क्या है कि बहुत तरह के नाटक किए जाते हैं, बहुत सारे संगीत होते हैं, गीत होते हैं, भाषण होते हैं, निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं कि देश की आज़ादी को लेकर के कितने तरीके से हम अपने बच्चों के अंदर उत्साह को बढ़ा सकते हैं, उल्लास को बढ़ा सकते हैं तथा जानकारी को शेयर किया जा सकता है। नाटक के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, झांकी के माध्यम से हो, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से हो, चाहे और बहुत सारे गतिविधियां हैं जिनके द्वारा जो है कि उनके अंदर में छुपी हुई प्रतिभा को मनोरंजक के तरीके से उनके बढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर के उस कार्य को करें। तो ये सभी हमारे कोकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आने वाले जो गतिविधियां हैं उसमें सब आते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि और आगे कुछ हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन सी गतिविधियां स्कूल में कराई जा सकती है। तो खेल कूद की बारी आती है, जिसमें कि कौन कौन से खेल कूद आप कराएंगे, क्या करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है इसमें कि कौन कौन सी गतिविधि आप करवा सकते हैं। और इस तरीके से खेलकूद संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है कि कैसे इसे करवाना है और क्या कराना है। इसमें एक एक करके आप इसके बारे में जितना आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, या फिर किसी बुक के माध्यम से या आजकल के समय इंटरनेट के द्वारा भी आप इन सबों का आयोजन कर सकते हैं। खेलकूद के साथ साथ एक और गतिविधि होती है स्कूलों में, जिससे कि बच्चों के अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण आप सभी जानते होंगे कि स्कूल के द्वारा जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल होते हैं, उन दर्शनीय स्थलों पर घुमाने के लिए विद्यालय के सौजन्य से जो व्यवस्था की जाती है, उनके द्वारा बच्चे जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है या फिर जहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है जिसे देख करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उन सभी जगहों पर ले जाया जाता है, जिसे हम शैक्षिक भ्रमण का आयोजन भी करते हैं। फील्ड ट्रिप के लिए तैयार गतिविधियों का विवरण आप इसके बारे में अपना लिखेंगे इसमें कि कैसे इसमें जाना है, आना है और क्या है। तो सामान्य रूप से शैक्षिक भ्रमण को समाज के लिए एक उपयुक्त साधन या विधि माना गया है। इससे छात्र प्रत्यक्ष रूप से इस वातावरण के प्रत्येक बात का सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है। शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के लिए सर्वप्रथम यह निश्चित किया जाता है कि छात्रों का ऐतिहासिक स्थल पर ही जाना चाहिए। फिर एक ऐतिहासिक स्थल का चुनाव किया जाता है और फिर छात्रों को उस स्थान पर ले जाया जाता है जिसे हम ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताजमहल ले गया गया है और यहाँ पर जो है कि हुमायूं का मकबरा ले गया गया है। बच्चों को एनसीसी की जो है कि ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उन्हें जो है कि ले जाया जाना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शैक्षिक भ्रमण के क्या उद्देश्य हैं, इन सभी चीज़ों को उसमें डाला जा सकता है। आप अपने एक्टिविटीज़ फाइल को कितना अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए आपको प्रयास करने हैं। यहाँ लास्ट का जो हमने पॉइंट डाला हुआ है कि बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ हैं जो कि बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होता है। इस बच्चे ने जो फाइल तैयार की है उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता संबंधित इसमें कोई विशेष फोकस नहीं किया गया है। आप चाहें तो उस पर अपने विचार डाल करके स्कूल में होने वाली गतिविधि को उसमें पिक्चर के द्वारा दर्शाएं और अपने विचार को डालें। भाषण प्रतियोगिता भी इसमें आयोजित नहीं की गई थी, इसमें कमी थी। आप बच्चों के अंदर में इस गुण की प्रतिभा को, प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए आप उस पर भी आयोजित कुछ कार्यक्रम को यहाँ पर परिचय दे सकते हैं। उसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम है
जिसके द्वारा बच्चों के अंदर प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है। क्विज प्रतियोगिता है, क्विज प्रतियोगिता बहुत तरह की होती है, साइंस पर आधारित होती है, जनरल नॉलेज पर आधारित होती है, मैथ्स क्विज होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने गतिविधि कोकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल करके उस पर इन सभी चीज़ों को डाल करके आप अपनी एक्टिविटीज़ फाइल को बेहतर बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर भी प्रतिभा का विकास होगा कि जब आप शिक्षक बन के जाएंगे तो अपने बच्चों के अंदर कैसे इन गुणों का संचार करें, कैसे बच्चों के अंदर में पॉपुलर बना जा सकता है, लोकप्रिय बना जा सकता है। और वह एक ही माध्यम है कि आपके अंदर की क्षमता जब बच्चों के सामने निकल करके आएगी तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में निकल करके आते हैं। बच्चे जब तक आप रहेंगे तब तक आपको याद करेंगे, या आप उसी स्कूल में रहेंगे, बच्चे निकल के बाहर जब चले जाते हैं स्कूल से आगे पढ़ करके, तभी भी आपको याद करेंगे। हम शिक्षकों की यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि छात्रों के द्वारा जो यह प्रेम, प्यार, स्नेह मिलता है, यह हम आजीवन नहीं भूल पाते हैं। तो क्विज प्रतियोगिता विभिन्न तरीक़ों से आयोजित हो सकती है, उसे भी आप अपने इस एक्टिविटीज़ फाइल का अंग बना सकते हैं। आगे है वार्षिकोत्सव, खेलकूद, साल में होने वाले वार्षिकोत्सव, महोत्सव, या साथ ही साथ जो है कि वार्षिकोत्सव, खेलकूद, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने बच्चों के अंदर में इस प्रतिभा का विकास करते हैं। इसीलिए लास्ट में हमने लिखा है विभिन्न प्रकार के महोत्सव एवं कार्यक्रमों को आयोजित करके आप बच्चों के अंदर प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ फाइल हो जितना अच्छा हो सके बनाया जा सके। और अब मैं इस वीडियो के बाद में जो है कि कुछ जो लिखने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है मैं इसको डाल देता हूं, जैसे कि आप उसमें से देख करके स्क्रीनशॉट लें या प्रिंट लें, या जैसे भी हो सके आप अपनी फ़ाइल तैयार कर सकें और इसे बेहतर फाइल बनाने का प्रयास करें। इस स्टूडेंट ने एक परिचय के रूप में जो दिया है, जिसे कि मैं आपके सामने डाला हूँ, और आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक अच्छी एक्टिविटीज़ फाइल को तैयार करें, उससे आपको कुछ सीखने, कुछ करने तथा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जो हमारा प्रयास है अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि जो आगे आने वाली कुछ और एक्टिविटीज़ फाइल के लिए आपके लिए तैयार करके मैं लेकर के आऊँगा वह आपको पसंद आएगा, जिससे कि आगे आने वाली जो भी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, बनानी है, उसमें आपको कोई परेशानी ना हो सके। यदि आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो कृपया हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि शिक्षा, रोज़गार और प्रतियोगिता परीक्षाओं वगैरह से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास मैं सबसे पहले लेकर के आऊँ और उसका लाभ आपको मिले और नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिले। इसी उम्मीद के साथ कि फिर नए वीडियो में आपके साथ निश्चित दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।